मन में हमारे आपके आ गया तो शिव गुरु हम प्रयास करते हैं, साहब ने बताया है ये रास्ता, इस पे चल के देखते हैं। तो शुरुआत तो हमारी आपकी होगी, प्रयास आवश्यक है। मन में इस विचार को लाना कि महादेव गुरु का काम करते हैं, बताया है लोगों ने, तरीका भी बताया है जुड़ने का, करके देखते हैं क्या जाता है। कोई पैसे तो लगने नहीं, घर में बैठ के करना है या रोड पे चलते चलते कर देना है, ऑफिस में काम करते हुए कर लेना है, पार्क में टहलते हुए कर लेना है। करना क्या? साहब ने 3 सूत्र बताए, इसमें 2 सूत्र तो हम और आप खुद के लिए करते हैं, हमारी आपकी अपनी भलाई उसमें निहित है। हम और आप दया की याचना करते हैं, मेरे ऊपर दया करिए महादेव, ये हमारी अपनी याचना है। प्रणाम निवेदित करते हैं नमः शिवाय से, अपने लिए करते हैं, खुद करते हैं। दूसरे को बताना कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, भाई साहब मान के देखिए। देखिए इन तीनों में क्या पड़ा, क्या लगा है, देखिए इसके परिणाम बहुत बड़े। करना तो बहुत आसान है, मन की अवस्था आप अगर वहां पे स्थिर कर लिया आपने कि नहीं ये 3 काम मुझे करने हैं 24 घंटे में, जरूरत स्थिर होने की, वहां पे मन को थोड़ा देर के लिए वहां स्थिर कर लिया, चाहे 2 मिनट के लिए किया, चाहे 5 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए, करके देखिए परिणाम बड़े हैं इसके। और परिणाम यहाँ दिख रहा है, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, यह परिणाम बताता है कि 3 सूत्र कारगर हैं, हम और आप कर रहे हैं तो उसके परिणाम मिल रहे हैं। परिणाम मिल रहे हैं तभी आप यहाँ उपस्थित हैं। यह कोई राजनीतिक रैली तो है नहीं, यहाँ पे सारे आध्यात्मिक लोग जमा हैं, शिव के लोग जमा हैं, साहब के लोग जमा हैं, दीदी के लोग जमा हैं। हमसे अगर पूछेंगे कि आप शिव की सत्ता में किसको जानते हैं, तो मेरा तो सीधा जवाब होता है ऊपर महादेव नीचे साहब। हमारे आपके बीच और है कौन? आवश्यकता भी नहीं है। साहब ने आज से 40 साल पहले अकेले जो ये शुरू किया था, आज करोड़ों लोग, संख्या आप गिन नहीं सकते, साहब की बताई हुई सुविधा से जुड़ चुके हैं। और वो करोड़ों लोग और लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे सोचा कभी हमने आपने कि साहब ने ये क्यों कहा कि दूसरे को भी बताओ? साहब के पहले भी तो लोगों ने शिव को गुरु बनाया था, उन लोगों के दिमाग में ये, जहन में ये बात क्यों नहीं आई कि बताए लोगों को भी कि महादेव का एक ये भी स्वरूप है जो सबसे जरूरी है। साहब ने खुद तो गुरु बनाया, दीदी को बताया, उसके बाद धीरे धीरे आपको और हमको बताया, और अब जब साहब ने अपना काम कर दिया, बीज तो पूरी दुनिया में डाल दिया शिव के गुरु स्वरूप का, अब जरूरत है हमको आपको उसको आगे लेके चलने, उसको बढ़ाने की, और बढ़ भी रहा है। साहब ने कहा कि वो आदमी जो धरती पर आया है तो वो महादेव को गुरु बना सकता है, इसमें करना कुछ नहीं है। कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में है, अगर धरती पर आया है, महादेव की पूजा करता है, नहीं करता है, लेकिन वो पात्रता रखता है कि तुम महादेव को गुरु बना लो, गुरु के रूप में जुड़ने में
साहब ने कहा कोई भेद नहीं, कोई रुकावट नहीं, किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम किसी धर्म से आते हो, किसी जाति से आते हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी पहनते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो, इसका कोई मतलब नहीं है शिव की शिष्यता में, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। आवश्यकता है हमको आपको साहब की बात समझने की। प्रयास करिए कि साहब ने जितना बताया है हमको आपको, उसको अपने जीवन में, अपने अंदर में उतारें, चेष्टा करें, प्रयास करें। अब मैं आपको बताता हूं कि ये आप प्रयास करके देखेंगे, आपको अपने अंदर खुद में परिवर्तन दिखाई देगा, और जब आप में और मेरे में परिवर्तन दिखाई देगा तो लोगों को हमारे आपके अंदर परिवर्तन दिखेगा। क्योंकि आप और हम महादेव की बात करते हैं। गुरु अपने चेला को कैसा बनाएगा? अपने जैसा बनाता है ना। आप किसी पहलवान के पास जाएंगे तो वो आपको पहलवानी ही सिखाएगा, कुश्ती लड़ना सिखाएगा। किसी ड्राइवर के पास जाएंगे तो वो आपको ड्राइविंग सिखाएगा, गाड़ी चलाना सिखाएगा। किसी पायलट के पास जाएंगे तो वो आपको हवाई जहाज चलाना सिखाएगा। बोले कि वो आपको अपनी तरह बनाएगा। तो हम और आप शिव की बात करते हैं, शिव का शिष्य कैसा हो, तो ऑब्वियस निश्चित रूप से अपने गुरु के जैसा होगा, आचरण उसका उसी तरह से होगा। शिव नहीं हो सकता है, आचरण तो दिख सकता है। हमारे आपके आचरण से हमारे आपके गुरु प्रतिष्ठित होंगे, उनकी स्थापना ज्यादा पुरजोर तरीके से हम और आप कर पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि साहब ने जो कहा है उसको ध्यान से सुनिए, उसको पकड़ने का प्रयास करिए। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमको आपको, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। महादेव तो आपके जहन में पहले से बैठे हैं, आपके घरों में बैठे हैं, कण कण में हैं, उनको कहीं से लाने की जरूरत तो है नहीं। बस मन में उनके इस स्वरूप को भी बैठा लेने की जरूरत है। तो साहब ने बताया आपको, साहब दीदी ने अपनी वर्षों की मेहनत, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हमको आपको इस राह पर लाने में। उनका क्या इंटरेस्ट रहा होगा, उनका क्या शौक रहा होगा। महादेव से जुड़े, आपको जोड़ा, हमको जोड़ा, लक्ष्य पूरी सृष्टि को जोड़ने का रखा। और आज साहब दीदी शरीर में नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनके उद्देश्य, उनकी मंशा सब करोड़ों हमारे आपके जैसे गुरु भाई बहन के कंधों पर है। और भी हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि साहब ने जो बताया, दीदी ने जो बताया, जो राह दिखाया, उस राह पे खुद भी चलें और लोगों को भी ले चलें। आप लोगों में से इतने लोग बैठे हैं, मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने साहब को सामने सामने देखा है? जरा हाथ उठाइएगा। सबने देखा है सामने सामने? अरे वाह। अच्छा, जिसने नहीं देखा है वो उठाइए। बात तो बराबर ही होगी। चलिए ठीक है, ठीक। अब मैंने मुंह हाथ उठाने बोला था, बोलने को नहीं। चलिए अच्छा है, सामने से देखिए चाहे मन की आंखों से देखिए। मैं ये बता रहा हूं, साहब परिणाम बराबर ही देंगे। जुड़ने की आवश्यकता है, मन से जुड़िए, चाहे खुली आंखों से देखिए, तब भी मन से ही जुड़ेंगे। आंख बंद करें, महादेव का ध्यान करें, साहब दीदी का को याद करें, हमारा आपका काम होता चला आएगा, आगे भी होगा। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। आज तो अभी आने से पहले मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको। कमरे में बैठे थे हम लोग, बहुत ठंड थी, करीब 11 बजे के आसपास। तो बरखा जी ने मुझको कहा कि अर्चित जी देखिए, ये तो बड़ा माहौल खराब है, ठंडा है, गुरु भाई लोग आएंगे कैसे? तो महादेव से कुछ बोलिए।
तो पहले जब साहब शरीर में थे तो साहब जब मौसम खराब होता था या अच्छा होता था ना, तो साहब ने क्या ना अपने मंत्री बना रखे थे हर विभाग के। तो कहते थे कि मौसम विभाग के मंत्री उनके थे मंडल सर। तो उनके थे मंडल जी जरा सा बोलिए मौसम ठीक करे लोगों को। तो मंडल सर अपना कहते थे। तो बरखा जी ने कहा मुझे, तो मैंने कहा कि बरखा जी ने मुझे कहा कि महादेव से कुछ कहिए आप। हमने कहा देखिए डाकिया वाला काम हम नहीं करेंगे ये आप खुद ही बोलिए। ये खिड़की के पास खड़ी हो गई और जोर जोर से मैं हंसने भी लगा, हे महादेव दया कर दिए, धूप निकाल दिए, बहुत ठंडा है। तो देखिए 15 मिनट में धूप आ गई, तो मेरे को कहने के कि देखिए धूप आ गया, महादेव ने आपकी सुन ली। तो प्रेम से कहा गया, विश्वास के साथ कहा गया, भरोसे के साथ किया गया कोई भी काम परिणामदायी होता है, फलदायी होता है। आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। बहुत लोग बरखा जी को सुनने के लिए बैठे हैं। अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, सुन करके। इस उम्मीद के साथ कि अगली मुलाकात आप लोगों से दोबारा हो, ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो। जलेश्वर के इस पवित्र प्रांगण में आप तमाम गुरु भाई बहनों का आभार। आप लोगों ने मिलने का समय दिया। मुझे अनुमति दीजिए, आप सभी को मेरा प्रणाम।